राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हम एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है जीन प्याजे। वैसे तो जीन प्याजे बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे जो हमारे एचटेट की तैयारी में हमारे लिए सही रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे। तो हमारा टॉपिक है जीन प्याजे। तो जीन प्याजे के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहले जीन प्याजे जो थे वो स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने बच्चों के सीखने के तरीक़ों का सबसे पहले अध्ययन किया। यानी कि जीन प्याजे ही ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिसने सबसे पहले अध्ययन किया था। उनका यह विकास, मैं ऐसे कर लेती हूँ। उनका यह सिद्धांत विकास की कुछ अवधारणाओं पर आधारित है, जिसे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। तो हमें पता है जीन प्याजे ने किसका सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का। यह सिद्धांत उद्दीपक अनुक्रिया से संबंधित है तथा आंतरिक प्रणाली के रूप में व्याख्या करता है। जीन प्याजे के सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, मानसिक विकास का सिद्धांत तथा निर्माण व खोज का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है जो वो कुछ अवधारणाओं पर आधारित है, जो हम पढ़ेंगे। यह सिद्धांत वंशानुक्रम तथा वातावरण के परस्पर क्रिया का प्रतिफल है। यानी कि जो वंशानुक्रम और वातावरण से व्यक्ति का विकास होता है, उसी का नाम क्या है, संज्ञानात्मक विकास। व्यक्ति का संज्ञानात्मक संरचना के विकास का सिद्धांत इस बात पर भी निर्भर करता है कि व्यक्ति अपने वातावरण के साथ कौन सी क्रियाएं करता है। यानी कि जो उसका विकास हो रहा है वो वातावरण के साथ कौन कौन सी क्रियाएं करके सीख रहा है। संज्ञानात्मक विकास व्यक्ति और उसके वातावरण के अर्थ को सार्थक करते हुए अपेक्षाकृत उच्च समतुल्यता की ओर प्रवृत्त होता है। अब ये देखिए, जीन प्याजे के संरचनात्मक विकास की अवस्था है जो उन्होंने स्टेजेस में बांटा था। अब है संवेदी प्रेरक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। ये इंग्लिश में तो मोस्टली पता ही है, इसलिए मैंने, कई बच्चे हैं जो हिंदी में करना चाहते हैं तो मैंने हिंदी में भी नाम कर दिया है इनका। संवेदी प्रेरक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक। इस अवस्था में शिशु संवेदी अनुभवों को शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करता है, जैसे भूख लगने पर रोना। अब ये देखिए, 0 से 2 वर्ष का बच्चा क्या है, वो, उसको ये नहीं पता कि उसको बोल के बोलना है, लेकिन जैसे उसको ये पता है कि अगर वो रोएगा तो उसको खाना मिलेगा, तो वो भूख लगने पर रोने लग जाता है। यह होती है संवेदी प्रेरक अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था। नेक्स्ट है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक। अगर आप कहोगे तो इनका हिंदी इंग्लिश में भी नाम बताना है तो वो भी आपको पता लग जाएगा। 2 से 7 वर्ष, इस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थापना के बारे में जानता है, परंतु उसके अंदर मौजूद गुणों को ग्रहण नहीं कर पाता। वह अपने शब्दों तथा विचारों में संकेतों का प्रयोग करता है। ध्यान से देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जो वो 2 से 7 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थापना के बारे में जानता है, परंतु उसके अंदर मौजूद गुणों को ग्रहण नहीं कर पाता, अतः अपने शब्दों तथा विचारों में संकेतों का प्रयोग करता है। यहाँ पर बच्चा संकेत के माध्यम से बातों को बोलता है। नेक्स्ट है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चा मूर्त चीज़ों के बारे में अपने विचार प्रकट करने शुरू कर देता है। वस्तु समूहों में बांटना, मानसिक क्रियाओं के माध्यम से उनमें मौजूद गुणों को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। ये एक इजी लैंग्वेज में नोट्स है फ्रेंड्स, तो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अमूर्त औपचारिक अवस्था, 11 से 15 वर्ष। इस अवस्था में किशोर अपने विचारों के अमूर्त घटनाओं या वस्तुओं के प्रति प्रकट करना सीख जाता है तथा उनमें कल्पनात्मक चिंतन का विकास हो जाता है। आई होप आपको क्लियर हो रहा है ये टॉपिक। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट है हमारा इंद्रिय जनित गामक अवस्था, 0 से 2 वर्ष तक। इसमें विचार होते हैं संवेदी गत्यात्मक विचार। तो उपलब्धियाँ जो इसमें होती है, पूर्व शाब्दिक गतियों की पुनरावृत्ति, यानी कि जो वो जैसे पैरों को हिलाना, वो बार बार हिलाता है, हाथों को बार बार हिलाता है। प्रयत्न व भूल, व्यवहार का आरंभ, वस्तु स्थापित, जीवात्म रोपण। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है, इसमें विचार कैसे परिक्रमात्मक विचार होते हैं। अहम केंद्रिकता होती है, नकल करने की प्रवृत्ति सीख जाता है बच्चा। प्रत्याक्षात्मक, तार्किक, कल्पनात्मक का खेल। अब नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष तक। आगमनात्मक विचार, अहम केंद्रिकता, व्याख्या या स्पष्टीकरण, क्रमबद्धता, निर्मित करना, वर्गीकरण, अति काल्पनिकता। नेक्स्ट है हमारा अमूर्त संक्रियात्मक, 11 से 15 वर्ष तक। निगमनात्मक विचार, इसमें विचार जो होते हैं वो निगमनात्मक होते हैं। तर्क का अनुप्रयोग करना, निष्कर्ष निकालना, शाब्दिक परिकल्पना करना, आदर्श तम चिंतन, दूसरों के साथ जुड़कर कार्य करना और अनौपचारिक संबंध। तो और
ये तो जीन पियाजे का कुछ टॉपिक है। इसके बारे में अगर आपको कुछ भी और पूछना है या तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हम कुछ और टॉपिक भी पढ़ेंगे, वो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक करना मत भूलना, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट्स ज़रूर करके बताना आपको कैसे लग रहे हैं छोटे छोटे नोट्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय।